कहानी की शुरुआत एक छोटी सी लड़की एलिस से होती है, जिससे बार बार एक ही सपना आता है। एक दिन सपनों से परेशान होकर अपने डैड के पास आती है, तब उसके डैड उसे समझाकर सुला देते हैं। आगे की कहानी 13 साल बाद की दिखाई जाती है। अब एलिस बड़ी हो चुकी है, उसके डैड नहीं रहे। उसकी माँ उसे एक पार्टी में लेकर जाती है। पार्टी में पहुँचने पर उसे 2 बहनों से पता चलता है कि दरअसल यह पार्टी उसी की सगाई की है। हिमेश जो उसके डैड के दोस्त का लड़का होता है, उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला होता है, पर एलिस अभी शादी करना नहीं चाहती थी। हिमेश जब प्रपोज कर रहा होता है, उसी समय एलिस को अपने सपने में दिखने वाला खरगोश दिखता है, जो हमेशा कोट पहने होता है। तब एलिस बिना किसी को कुछ बताए खरगोश का पीछा करने लगती है। वह पुराने पेड़ के पास बने होल में देखती है, जिसमें खरगोश गया होता है। अचानक उसका हाथ पिछल जाता है और वह उस होल में लगातार गिर रही होती है। वह गिरते गिरते एक कमरे में पहुंच जाती है। उस कमरे में बहुत सारे दरवाजे होते हैं जो बंद होते हैं। एलिस को कमरे में एक टेबल पर चाबी दिखता है। उस चाबी से कमरे के सभी दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर नहीं खुलता है। तभी एलिस को एक छोटा दरवाजा दिखता है। वह उस दरवाजे को चाबी से खोलती है तो वह खुल जाता है, पर दरवाजा इतना छोटा होता है कि वह उस दरवाजे से नहीं निकल पाती है। तो वह हारकर चाबी को टेबल पर रख देती है। उसी टेबल पर एक बोतल दिखता है, जिस पर लिखा होता है ड्रिंक मी। एलिस उसे अपना सपना समझकर पी लेती है। पीते ही वह इतना छोटी हो जाती है कि अब वह उस दरवाजे से निकल सकती है, पर दरवाजा बंद होता है। वह चाबी को टेबल पर से लेने की कोशिश करती है, पर एलिस इतनी छोटी हो चुकी है कि वह नहीं ले पाती है। तभी उसे टेबल के नीचे एक केक दिखता है, जिस पर लिखा होता है ईट मी, जिसे खाते ही वह बहुत लंबी हो जाती है। तब वह उस चाबी को उठा लेती है और उस बोतल से जादुई पानी पीकर छोटी हो जाती है। अब एलिस चाबी से दरवाजा खोलकर जादुई दुनिया वंडरलैंड में चली जाती है। एलिस आगे देखती है कि उसके सामने वही खरगोश होता है, जिसका पीछा करते हुए वह यहाँ तक आई होती है। खरगोश के साथ एक चूहिया, 2 मोटा आदमी, एक डोडो पंछी और कई सारे जादुई फूल आपस में बात कर रहे होते हैं। वे सारे खरगोश को कह रहे होते हैं कि तुम गलत एलिस को ले आए हो। एलिस कहती है कि मैं गलत कैसे हो सकती हूँ, यह मेरा सपना है। एलिस को दरअसल अभी लग रहा होता है कि वह अपने सपने में है। वहाँ से खरगोश और उनके साथी एलिस को लेकर असलम के पास जाते हैं, जो एक ज्ञानी कैटरपिलर होता है। वह एलिस को जादुई कैलेंडर दिखाता है और कहता है यह इस दुनिया का भूत भविष्य दिखाता है। जादुई कैलेंडर के अनुसार एलिस बेमिसाल दिन को जेबरवॉकी को मारेगी। जेबरवॉकी एक बहुत बड़ा उड़ने वाला ड्रैगन राक्षस होता है, जिसे एक खास तलवार से खत्म किया जा सकता है। वह तलवार रेड क्वीन के पास होता है। वह सब पर अत्याचार करती है, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता है। जेबरवॉकी भी रेड क्वीन का ही होता है। यह सब सुनकर एलिस डर जाती है और कहती है मैं वह एलिस नहीं हूँ जो तुम सब समझ रहे हो। तभी रेड क्वीन का राक्षस और सेना उन सब पर हमला कर देता है और सबको पकड़ने लगता है। एलिस भागते भागते अचानक रुक जाती है। दरअसल एलिस को अभी भी लग रहा होता है कि वह अपने सपने में है और उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए वह राक्षस के सामने रुक जाती है। राक्षस उसे कुछ करता उससे पहले छोटी चूहिया आकर राक्षस का आँख निकाल लेती है और भाग जाती है। इसी बीच एलिस दोनों मोटे आदमी के साथ भाग जाती है। तब रेड क्वीन का सेनापति, जो रेड क्वीन का गुलाम और आशिक होता है, उसके हाथ जादुई कैलेंडर लग जाता है, जिसमें वह देखता है कि एलिस बेमिसाल दिन को जेबरवॉकी को मारेगी। यह बात वह रेड क्वीन को बताता है, तो रेड क्वीन सेनापति को एलिस को पकड़ने के लिए भेजती है। सेनापति अपने सैनिक और एक कुत्ते के साथ एलिस को पकड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलिस जंगल में अकेली भटक रही होती है। तभी उसके सामने एक जादुई बिल्ली आती है। एलिस को अभी भी लगता है कि वह अपने सपने में है और वह अपने सपनों से जगना चाहती है।
तब बिली उसे हैटर के पास लेकर जाती है। हैटर एलिस को देखकर बहुत खुश होता है और वह एलिस को अपने हैट पर बैठाकर व्हाइट क्वीन के पास ले जाता है। वह सुनसान जंगल से होकर जाता है। एलिस कहती है, मुझे बताओ रेड क्वीन ने क्या किया था। हैटर कहता है, यह कोई मजेदार कहानी नहीं है। आगे कहता है, कई साल पहले मैं व्हाइट क्वीन के लिए हैट बनाया करता था जो यहाँ राज किया करती थी। यहाँ चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। तभी एक दिन जेवर वकी आया और चारों तरफ जलाकर राख कर दिया और वो तलवार जिसे जेवर वकी को मारा जा सकता है उसे अपने पास ले लिया और रेड क्वीन ने ताज पहन ली। इसके बाद वंडरलैंड की खुशहाली खत्म हो गई। तभी हैटर को पता चलता है कि एलिस का पीछा करते हुए रेड क्वीन की सेना और कुत्ता उसी की ओर आ रहे हैं। अब हैटर एलिस को अपने हैट पर बैठा कर कहता है, तुम दक्षिण की ओर जाओ, व्हाइट क्वीन का महल वहीं पर है, और अपने हैट को जोर से फेंक देता है जो नदी की दूसरी ओर जाकर गिर जाता है। तभी हैटर को रेड क्वीन की सेना पकड़कर ले जाती है। रात में एलिस उसी हैट के नीचे सो जाती है। अगली सुबह वही कुत्ता एलिस के पास आता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। इस बार कुत्ता अकेला होता है। एलिस कहती है, हैटर ने भरोसा किया था तुम पर, ऐसा क्यों किया? कुत्ता कहता है, मेरी पूरी फैमिली उसके कब्जे में है, मैं मजबूर था। तब एलिस कहती है, मुझे रेड क्वीन के महल ले चलो, हैटर को बचाना है। तो कुत्ता अपने पीठ पर बैठाकर एलिस को रेड क्वीन के महल ले जाता है। एलिस वहाँ देखती है कि रेड क्वीन छोटे जानवर पर अत्याचार कर रही होती है। तभी एलिस के पास खरगोश आ जाता है। वह उसे एक केक देता है जिसे एलिस खाकर बहुत बड़ी हो जाती है। अब रेड क्वीन एलिस को देख लेती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो? एलिस उससे बोलती है, मैं अमरस की अम हूँ। आजकल मैं बहुत जल्दी बढ़ रही हूँ जिसके कारण मेरे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप मुझे समझेंगी। रेड क्वीन कहती है, इतने बड़े सिर वाले का मेरे महल में स्वागत है। दरअसल रेड क्वीन का सिर बड़ा होता है। वह जानती है कि उसके पीछे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वह एलिस को अपने महल ले जाती है और उसके साइज का कपड़ा देती है। रेड क्वीन अपने महल में बैठती है और एलिस को भी अपने साथ बैठाती है। तभी रेड क्वीन का सेनापति वहां आता है तो रेड क्वीन उसे एलिस के बारे में बताती है कि यह अमरस की अम है। अब रेड क्वीन उसे हैटर को बुलाने को कहती है। क्वीन हैटर से एलिस के बारे में पूछती है और उसका सिर कलम करवाने की धमकी देती है। तब हैटर रेड क्वीन को गुमराह करता है और कहता है, मैं व्हाइट क्वीन के लिए हैट बनाया करता था और आपके लिए भी सुंदर हैट बनाऊंगा। यह सुनकर रेड क्वीन मान जाती है और हैटर को हैट बनाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ उसी कुत्ता को दिखाया जाता है जो एलिस को रेड महल पहुंचाया था। वह दौड़ता हुआ व्हाइट महल में व्हाइट क्वीन के पास आता है और क्वीन से कहता है, एलिस वंडरलैंड लौट आई है। तब क्वीन खुश हो जाती है और कहती है, अब हमारी शूरवीर वापस आ गई है, तुम आराम करो। दूसरी तरफ जब हैटर हैट बना रहा होता है तब एलिस उसके पास आती है और उससे बोलती है, तुम यह क्या कर रहे हो? हैटर बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं पागल हो गया हूँ? एलिस कहती है, बेस्ट लोग ऐसे ही होते हैं। हैटर कहता है, जादुई तलवार इसी महल में है, खरगोश तुम्हारी मदद करेगा, उसे ढूंढो और व्हाइट क्वीन के पास ले जाओ। एलिस कहती है, व्हाइट क्वीन के पास हम सब साथ जाएंगे। उसके बाद दोनों मोटा आदमी एलिस को खरगोश के पास ले जाता है जहाँ पर चूहिया भी होती है। तब खरगोश एलिस को उस कमरे तक ले जाता है जहाँ जादुई तलवार होता है। एलिस कमरे में झांकती है तो देखती है कि वहाँ वही राक्षस है जो एक बार उन पर हमला किया था। तब चूहिया उसका आँख निकाल कर भाग गई थी। एलिस चूहिया से राक्षस का आँख मांगकर उसे दे देती है तो राक्षस
एलिस को कुछ नहीं करता है। वह एलिस का दोस्त हो जाता है और अपनी आंख लगा लेता है। एलिस को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर तलवार होता है, पर वह बंद होता है। एलिस के हाथ पर एक जख्म होता है जो इसी राक्षस ने दिया होता है। एलिस उस जख्म के कारण बेहोश हो जाती है। जब आँख खुलता है तो देखती है कि राक्षस उसी के सामने खड़ा होता है और बॉक्स की चाबी उसी के गले में होती है, जिसे एलिस ले लेती है। राक्षस उसके जख्म को ठीक कर देता है। अब एलिस उस चाबी से बॉक्स को खोलकर जादुई तलवार ले लेती है और हैटर के पास जाती है। उसी समय रेड क्वीन का सेनापति जो उसका प्रेमी होता है वह सेना के साथ वहां आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि यही वह एलिस है। सेना एलिस को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी वही राक्षस जिसे एलिस ने उसका आंख दिया होता है और वह एलिस का दोस्त हो गया होता है, उसे वहां से बचाकर व्हाइट क्वीन के महल ले जाता है, जहां एलिस व्हाइट क्वीन को तलवार देती है। व्हाइट क्वीन एलिस के लिए सूप बनाती है जिसे पीकर वह अपने असली रूप में आ जाती है। दूसरी ओर हैटर रेड क्वीन के कब्जे में होता है। तभी जादुई बिल्ली आती है। वह हैटर से हैट मांगती है। अगले सुबह जब हैटर का सिर कलम किया जाता है तभी अचानक हैटर गायब हो जाता है। दरअसल यह जादुई बिल्ली होती है जो गायब हो गई होती है। तभी हैटर रेड क्वीन के पीछे से निकलता है और कहता है आपके जितने भी लोग हैं वह आपको धोखा दे रहे हैं। रेड क्वीन गुस्से में सबका सिर कलम करने का आदेश देती है, तो हैटर बड़ी चालाकी से सबको रेड क्वीन के खिलाफ कर देता है और अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। रेड क्वीन गुस्सा होकर अपने सेनापति से कहती है कि जेबर वक्की को तैयार करो, मैं अपनी छोटी बहन व्हाइट क्वीन से लड़ाई करूंगी। दूसरी तरफ एलिस व्हाइट क्वीन के साथ उसके महल में होती है। वह व्हाइट क्वीन से पूछती है कि आप जेबर वक्की को क्यों नहीं मारती। व्हाइट क्वीन कहती है कि मैं प्रतिज्ञा ली हूँ कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं मारूंगी। तभी क्वीन दूरबीन से देखती है तो दिखता है कि हैटर और उसके साथी के साथ कुत्ता का भी परिवार व्हाइट महल आ रहा होता है। कुत्ता अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है। अगले दिन बेमिसाल दिन होता है। जेबर वक्की को एलिस के सिवा कोई नहीं मार सकता है, पर एलिस जेबर वक्की को मारना नहीं चाहती थी। एलिस बैठकर रो रही होती है। एब्सलम वहीं पर होता है। वह अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होता है। वह एलिस से कहता है तुम्हें बार बार जो सपना आता है दरअसल वह तुम्हारी यादें है। तुम पहले यहाँ आ चुकी हो। यह सपना नहीं हकीकत है। यह जगह असली है और जेबर वक्की भी असली है। तुम्हें सिर्फ जादुई तलवार पकड़े रखना है, वह जेबर वक्की को मार डालेगी। दूसरी तरफ रेड क्वीन अपने सेना के साथ लड़ाई के लिए निकल पड़ती है। इधर व्हाइट क्वीन भी अपने सेना के साथ तैयार होती है। वह बार बार एलिस की राह देखती है। तभी एलिस राक्षस के पीठ पर बैठकर लड़ाई के लिए आ जाती है। वे सब व्हाइट क्वीन के साथ रेड क्वीन से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। आगे रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन की सेना आमने सामने होते हैं। व्हाइट क्वीन लड़ाई नहीं चाहती है। वह कहती है हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। रेड क्वीन नहीं मानती है और जेबर वक्की को बुलाती है। जेबर वक्की और एलिस के बीच लड़ाई होता है। एलिस जेबर वक्की के हर हमले से बच जाती है। उन दोनों के अलावा भी दोनों सेना के बीच लड़ाई हो रही होती है। एलिस जेबर वक्की से लड़ते लड़ते एक टूटे हुए इमारत पर चढ़ जाती है और जेबर वक्की का सर काट देती है। जेबर वक्की के मरते ही रेड क्वीन की सारी सेना हथियार डाल देती है। व्हाइट क्वीन ताज पहनकर फिर से वंडरलैंड की रानी बन जाती है और अपनी बहन रेड क्वीन और उसके प्रेमी को देश निकाला दे देती है। व्हाइट क्वीन एलिस को जेबर वक्की का खून देती है। एलिस सबसे मिलने के बाद उस खून को पीकर पेड़ के पास बने उसी होल से निकलती है जहां से वह वंडरलैंड गई थी। वह उसी समय में लौटती है। पार्टी में हिमेश के साथ साथ सब एलिस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एलिस आती है और हिमेश से कहती है माफ करना मुझे, मैं यह शादी नहीं कर सकती, तुम मेरे लिए सही नहीं हो। और अपने माँ से कहती है चिंता मत करना माँ,
मैं कुछ कर लूंगी। एलिस हिमेश के पिता यानी अपने पिता के दोस्त के साथ बिजनेस की बात करने लगती है और कहती है क्यों न अपना व्यापार चीन तक फैलाया जाए। अंत में एलिस अपने पिता के जहाज को लेकर चीन के लिए निकल जाती है।